आज हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है एयर मास, दूसरा है फ्रंट। एयर मास क्या होता है? जब एयर हमारी किसी भी होमोजीनियस एरिया पे सफिशिएंट टाइम के लिए रहती है तो उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेती है। ठीक है, अब जो होमोजेनियस एरिया क्या होगा, या तो एक ओशन सरफेस होगा या वास्ट प्लेन होंगे। तो एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसको हम एयर मास बोलते हैं। तो एयर मास क्या होगा? एक लार्ज बॉडी जिसके अंदर लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस हैं। किस चीज़ की? टेम्परेचर और मॉइस्चर की। दिस इज़ ऑल अबाउट एयर मास। अब एयर मास हमारा कहाँ कहाँ पर बन सकता है? टोटल 5 लोकेशंस हैं जहाँ पे एयर मास बन सकता है। ट्रॉपिकल एरिया में ओशंस के ऊपर, तो ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक ओशंस के ऊपर जो बनेगा उसे हम एक एयर मास बनेगा हमारा, जो कि वार्म होगा। दूसरा हमारा बन सकता है डेजर्ट, सब ट्रॉपिक्स डेजर्ट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर रहेगा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर मिलेगा। थर्ड जो होगा हमारा हाई लैटिट्यूड्स ओशंस में बनेगा। फोर्थ बनेगा हाई लैटिट्यूड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स के अंदर। और पांचवा जो बनेगा जहाँ परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट, जैसे कि आर्कटिक या अंटार्कटिका। अब जो ट्रॉपिकल एयर मास होता है वो हमारा वार्म होता है, और जो पोलर एयर मास होगा वो कोल्ड होगा। अब हम फ्रंट्स के ऊपर आते हैं। जब दो एयर मास, कोल्ड और वार्म एयर, या दोनों कोल्ड या दोनों वार्म, जब भी मिलेंगे तो एक बाउंड्री बनाएंगे। जो वो बाउंड्री बनाते हैं उसको हम फ्रंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज फ्रंटोजेनेसिस। कि फ्रंट बनते किस तरीके से, उसको हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। 4 तरह के फ्रंट्स बनते हैं। कोल्ड फ्रंट बनेगा जब कोल्ड एयर मास मूव करेगा वार्म एयर मास की तरफ। वहीं वार्म फ्रंट कैसे होगा? जब वार्म एयर मास मूव करेगा कोल्ड एयर मास की तरफ। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? दोनों ही मास एक, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है एयर की, तो आराम से दोनों बैठे हुए हैं। दिस इज अ स्टेशनरी फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में अभी बताता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो जब वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ मूव करता है तो वार्म फ्रंट बनता है। वहीं कोल्ड एयर जब वार्म एयर की तरफ बनते हैं तो कोल्ड फ्रंट इस तरीके से बनता है। और ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा? एक वार्म फ्रंट बन रहा होगा हमारा, वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ चल रही है, पर पीछे से एक और एयर मास, कोल्ड एयर मास आ जाता है जो वार्म एयर को पुश कर देता अप साइड। तो वार्म एयर कोल्ड फ्रंट्स के ऊपर आ गया, तो उसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। तो इफ़ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबोव द लैंड सरफेस इट इज़ कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट। फ्रंट जो हमारे होते हैं वो मिडल एटीट्यूड्स में बनते हैं। अब फ्रंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कि स्टीप ग्रेडियंट होगा। किस चीज़ में? टेम्परेचर और प्रेशर में। क्यों? क्योंकि कोल्ड फ्रंट जो है हमारा वो प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। वहीं वार्म फ्रंट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। अब जब भी मिलेंगे तो अब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर होंगे, तो और काज करेंगे एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड काज प्रेसिपिटेशन, मतलब कि बारिश होने के लिए। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने फ्रंट्स के समझ लिया है, एयर मास को समझ लिया। अब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे बनते हैं मिड या हाई लैटिट्यूड्स में, यानी कि बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। अब जहाँ पे भी हमारा फ्रंट बनेगा वहाँ पे अब्रप्ट चेंजेस होंगे, वेदर कंडीशंस हैं, क्योंकि वहाँ की एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, फ्रंट के डिफरेंट होंगे। जब भी जहाँ मिलता जाएगा तो वो फ्रंट उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता जाएगा, तो वेदर पैटर्न बदलते जाएंगे। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से बनेगा? वार्म एयर हमारा मूव कर रहा है, कोल्ड एयर को पुश कर रहा है, वहीं कोल्ड एयर वार्म एयर को अलग से पुश कर रहा है। तो दिस इज मूविंग इन एंटी साइक्लोन डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन ले लेते हैं, तब उसके अंदर वार्म एयर मूव करेगा नॉर्थवर्ड्स और कोल्ड एयर मूव करेगा साउथवर्ड्स। तो जब ये
आपस में मीट करेंगे तो वहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूवमेंट जो हमारा होगा उसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा। दे आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर वेस्ट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रियर कोल्ड एयर, ठीक है। पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर वेस्ट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रियर कोल्ड एयर, इसका मतलब है कि दिस इज द पॉकेट ऑफ वार्म एयर. You can see here, this is the area, this is a warm air. Here also this is a cold air, this is also a cold air. So this is west, warm air is west between the cold air pockets. Warm air glides over the cold air and sequence of clouds occur ahead of front cast precipitation. अब जैसे जैसे हमारा क्लाउड वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश भी होगी, प्रेसिपिटेशन होगा। वहीं कोल्ड एयर जो बिहाइंड से है पुश करेगी वार्म एयर को अप की तरफ, तो उसकी वजह से हमारे जो क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। अब एक चीज़ हो रहा है कि कोल्ड फ्रंट जो होता है वो हमारा फास्टर मूव करता है वार्म फ्रंट की वजह से, इसीलिए हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन पाते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स, ये ओरिजिनेट करते हैं ओशंस पे इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये मूव करते हैं फ्रॉम कोस्टल एरियाज, क्योंकि ओशंस में बने तो मूव करेंगे ओशंस टू कोस्टल एरियाज। अब जो कोस्टल एरिया से बनेंगे तो ये अपने साथ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस भी लेके आएंगे, जो कि होगा वायलेंट विंड्स की वजह से, वेरी हैवी रेनफॉल की वजह से, और स्टॉर्म सर्ज भी होगा। अब साइक्लोन्स को इंडियन ओशन में साइक्लोन्स बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वहीं साउथ चाइना सी या वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में इसको टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो ये विली विली होता है। अब कंडीशंस फेवरेबल कैसे हैं कि किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे बनेंगे। लार्ज सी सरफेस एरिया हमारे पास होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और जो वर्टिकल विंड शेयर है हमारा उसके अंदर स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए या हल्का सा लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहाँ पे होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन होती है कि अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, दिस इज द सी लेवल, देन सी लेवल पे हमारा कन्वर्जेंस होगा और अप साइड में हमारा डाइवर्जेंस होगा। अब इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, वो हमारी आती है कंडेंसेशन प्रोसेस से। कब, जैसे जैसे हमारा स्ट्रॉम्स आप डाइवर्जेंस होता है तो ऊपर जाती हैं तो कंडेंस होने लगता है, क्योंकि ऊपर का एयर ठंडी है तो दैट्स कंडेंसेस, एयर स्टार्ट्स कंडेंसिंग, जिसकी वजह से क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं। और जो हमारा ये सेंटर होता है, इस सेंटर के अराउंड हमारे क्यूमुलनिम्बस क्लाउड बनने लगते हैं। अब ये स्ट्रेंथन किस तरीके से, एक तो कंडेंसेशन हो रही है तो हीट हमारी रिलीज़ हो रही है, कंडेंसेशन में हीट लॉस होती है, जो हीट लॉस हो रही है उससे हमारा मोर वेपराइजेशन हो रहा है। क्यों वेपराइजेशन है, क्योंकि सी के ऊपर है तो मॉइस्चर हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है, तो इसलिए स्टॉर्म हमारा और स्ट्रेंथन होता जाता है। अब जब ये लैंड के ऊपर पहुंचता है तो मॉइस्चर सप्लाई उसकी कम होने लगती है, मॉइस्चर सप्लाई कम होगी तो स्टॉर्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ कोस्ट पे वो मिलता है स्टॉर्म हमारा, उसको हम लैंडफॉल बोलते हैं। एक और करेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जैसे ये 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास जाता है तो ये रिकव हो जाता है, और जब रिकव होता है तो मोर एनर्जी होती है इसके पास, तो मोर डिस्ट्रक्टिव होता है। तो देखने में जाएंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक अंडर आई होगी, आई की साइड में हमारा आई वाल होगा। आई हमारा बिल्कुल काम रीजन, बिल्कुल शांति भरा स्थान होता है, तो वहाँ पर हमारा सबसाइडिंग एयर रहेगी। आई वाल पे यहीं पे हमारे सबसे ज़्यादा रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल होगी, और यहीं से हमारा कुछ बैंड्स निकलते जाएंगे जहाँ क्यूमुलस कंपाउंड या निम्बस क्लाउड्स हमारे बनते रहेंगे। जो डायरेक्शन जो होती है यूजुअली हमारी
ईस्ट टू वेस्ट होती है। अब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर आई बनी, आई का क्या, एक रीजन जहाँ पे काम विद सबसाइडिंग एयर। आई वाल क्या रहेगा, अराउंड द आई वेयर दे स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग एसेंट ऑफ एयर अप टू ट्रोपोपास। विंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन आई वाल, ठीक है। टोरेंशियल रेन अकर हियर, ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स रेडिएट इनटू आउटर रीजन फ्रॉम हियर, जो मैंने भी आपको बताया था। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव करते हैं बहुत स्लोली, 300 से 500 किलोमीटर एक दिन में, पर डायमीटर इसका 600 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है। साइक्लोन्स स्टॉर्म सर्ज भी बनाते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जहाँ बनेंगे जहाँ क्लियर फ्रंटल सिस्टम होगा, वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई फ्रंटल सिस्टम की जरूरत नहीं है हमें। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्योंकि एक होमोजेनियस एरिया, लार्ज होमोजेनियस एरिया चाहिए था ना, तो कवर लार्ज एरिया। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सी सरफेस पे चाहिए तो स्मॉलर एरिया। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल्स हमारे लैंड पे भी बनते हैं और सी में भी बनते हैं, वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ सी में बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करते हैं, वहीं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्मॉलर एरिया कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बड़े होते हैं तो विंड वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है, वहीं हाई वेलोसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होती है, और जैसे जैसे स्ट्रेंथन होता जाएगा तो वो और डिस्ट्रक्टिव बनता जाएगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो हमारे ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, वहीं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल्स हमारे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। थैंक यू।